हेलो एवरीवन, मैं सौ फोगाट और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन टर्म 2 में आएंगे और वो किस चैप्टर से आएंगे, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, उन टॉपिक की हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट सभी बच्चों को पता है कि आपका पेपर के अंदर टर्म 2 के अंदर 7 मार्क्स का आने वाला है, जिसके अंदर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और दूसरा क्वेश्चन आपका जो है वो 5 मार्क्स का होगा। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर एक क्वेश्चन जो 1 नंबर का आपसे पूछेंगे कि भाई कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर ये आपका आइटम्स आएगा, यानी कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम है। इन तीनों में से कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कई बार क्या होता है कि आपसे ये भी पूछ सकते हैं वो कि आपका जो है वो फ्लो डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है या फ्लो हुआ है या नहीं हुआ है, यानी मूवमेंट ऑफ कैश भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या इनफ्लो होगा कैश का या आउटफ्लो होगा या फ्लो होगा ही नहीं। और कभी कभी आपसे वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी पूछ लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आइटम है वो भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से टर्म 2 के अंदर। तो 2 मार्क्स के अंदर या तो वो एक क्वेश्चन पूछेंगे या 2 मार्क्स के अंदर 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के आपसे पूछेंगे। जो आपका मेन क्वेश्चन आता है वो 5 मार्क्स का आता है। इसके अंदर नॉर्मली आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रिपरेशन पूछेंगे। वो नॉर्मली 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर एडिशनल पॉइंट्स हैं वो 2 से ज़्यादा बच्चों नॉर्मली नहीं आते, लेकिन मैं आपको 4-5 पॉइंट्स बताऊंगा जो मेन है, जो एग्जामिनेशन के अंदर जरूर आएंगे। पहला आपका है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन वाला पॉइंट्स जो है आप एनपीओ के अंदर भी कवर करते हैं और इस चैप्टर के अंदर भी डेप्रीसिएशन का पॉइंट आपको कवर करना है। या तो डेप्रीसिएशन आपको गिवन होगा तो एसेट्स अकाउंट बनाना है, या एसेट्स अकाउंट से आपको डेप्रीसिएशन के अमाउंट निकालने हैं जो कि उसका ट्रीटमेंट हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर होगा। तो ये डेप्रीसिएशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपके, चाहे वो एक्युमुलेटेड डेप्रीसिएशन हो चाहे डब्ल्यूडी डेप्रीसिएशन जैसा भी हो, उस हिसाब से आपको सारे टॉपिक डेप्रीसिएशन वाले करने हैं। दूसरा क्या है, डिविडेंड का पॉइंट। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि डिविडेंड का जो पॉइंट्स आपका वो आपका जरूर आएगा कि इस साल का डिविडेंड पेड कर दिया और उसका हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है। इंटरेस्ट और लोन कभी कभी पूछते हैं, चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हमें छोड़कर नहीं जाना है। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये तो जरूर आएगा, इसके बगैर क्वेश्चन ही पूरा हमारा नहीं होगा। तो आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या इनकम टैक्स का जो है वो आपसे जरूर पूछा जाएगा। और डिविडेंड वाले में ये भी ध्यान रखना, कई बार वो इंटरिम डिविडेंड भी पूछ लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान देना। डिविडेंड एक बार पेड कर देते हैं तो उसको कंपनी को देना ही देना पड़ता है। तो क्लियरली आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आपको ट्रीटमेंट करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 7 मार्क्स का आएगा, इसमें से हर एक बच्चे के 5 मार्क्स आराम से आ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। हो सकता है 7 में से 7 भी आ जाएं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।